स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री का एक सम हो लेते हैं। फाइंड इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये कोलिनियर है कि नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। कैसे? फर्स्ट पॉइंट को डिनोट करते हैं। लेट फर्स्ट पॉइंट रख लिया ए, उसको क्या रख दिया 1, 5। फिर बी दूसरा पॉइंट रख लेते हैं 2, 3। फिर सी पॉइंट रख लेते हैं -2 और -11। ये 3 पॉइंट रख लिए। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। कैसे? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? लेट मैंने पी पॉइंट रख दिया अपने से x1, y1 और क्यू रख दिया x2, y2। अब डिस्टेंस निकालेंगे हम किसका? पी क्यू का। कैसे? अंडर रूट फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यही फार्मूला हमने इस सम के ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी निकालिए। अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए बी निकालेंगे तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो पहले क्या लिखा हुआ है मैंने फार्मूले में? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा क्या है? जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x होता है, दूसरा y होता है। ऐसे ही अब x2 हमारा क्या हुआ? 2। तो क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद क्या आएगा? y2 कितना है? 3 और y1 कितना है? 5। 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। कितना आ गया? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया? -2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 5। ये हमारा क्या आ गया? ए बी। अब हमने क्या निकालना है? बी सी। फिर से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू हमारे पास 2 और 3 और सी की -2 और -11। तो फिर से वही x1 फर्स्ट पॉइंट x और दूसरा y, फिर x और y। तो फर्स्ट पॉइंट x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो फिर पहला क्या लिखा फार्मूला में? x2 माइनस x1। x2 कितना है? -2 माइनस और ये भी 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर -11 और फिर से 3 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं। कितना आ गया? -2 कितना हो गया? -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 कितना हो गया? -14 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। कितना होगा? 196 में हम क्या प्लस करेंगे? 16। तो ये कितना आ गया? 212। तो ये कितना आ गया? 212 अंडर रूट। अब 212 का प्राइम फैक्टर देखिए, निकाल के निकलते हैं। 212 के प्राइम फैक्टर हमने निकाला। पहले 2 से किया, कितना आ गया? 106। फिर 2 से किया तो कितना आ गया? 53। अब 53 क्या है? किसी भी टेबल में 53 नहीं आता। तो ये क्या नंबर है? 53 क्या है? प्राइम नंबर। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? 2 मल्टीपल 53। तो इसमें पेयर कौन सा निकल रहा है? 2 का। तो ये कितना आ गया? 2 अंडर रूट 53। ये मैंने BC भी निकाल दिया। अब हमने क्या निकालना है लास्ट में? CA निकालो। अंडर रूट फिर से डाल दिया। अब C के पॉइंट क्या थे हमारे? C के पॉइंट है -2 और -11 और A के हमारे क्या है? 1, 5। तो इसमें क्या करेंगे? फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। इसमें x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। पहले क्या बताया मैंने? x2। पहले क्या आएगा? x2 माइनस x1। तो x2 क्या हुआ? 1 लिख दिया। फिर फार्मूले का माइनस लगा दिया। और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? x1
-2, तो ये माइनस है तो ये माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस, फिर से इसका पॉइंट क्या है 5 लिख दिया, फिर ये माइनस है, फार्मूले का बीच में माइनस होता है, ये माइनस हो गया तो क्या हो गया प्लस। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ गया 1 + 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 5 और 11 कितना हो गया 16 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया √3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 256, 16 का स्क्वायर, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 265। अब 265 के क्या है, जैसे हमने ये निकाले थे 212 के प्राइम फैक्टर, ऐसे 265 के निकालेंगे तो नहीं निकलेंगे हमारे पास, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही रख दिया। अब हमने प्रूव क्या करना है, कोलिनियर। कोलिनियर कब होता है, कोलिनियर कोई भी चीज तब होती है जब किसी दो का प्लस, जो भी हमें दिए हुए हैं पॉइंट, कोई भी ट्रायंगल दी हुई है तो उसके किसी दो साइड्स का प्लस तीसरी के इक्वल हो जाए। अब जैसे देखिए मैंने ए बी प्लस बी सी किया, अगर मैं ए बी और बी सी करूंगा तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है, ए बी निकाला, ए बी प्लस बी सी किया, ए बी हमारे पास क्या है √5 प्लस बी सी क्या है हमारे पास 2√53। अब ये √5 है, यहाँ पे √53 है, ये दोनों साइडें ही सेम नहीं है, इन दोनों का प्लस हो ही नहीं सकता, तो ये ए बी प्लस बी सी किया तो ये किसके इक्वल नहीं हुआ, सी ए के। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सी ए की वैल्यू क्या है 265, इसका प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता, इसलिए अब हम क्या लिख देंगे कि दीज जो पॉइंट रखे हुए हैं, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यही हमारा सम कंप्लीट